हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे सीएसएफ एक्ट एंड रूल्स के बारे में। तो आज हम सेकंड डे है इसका। तो सेकंड डे में हम स्पेशली जो लास्ट टाइम हमने अमेंडमेंट्स की थी, एक अमेंडमेंट को हम दोबारा रिवाइज करेंगे और उसके सिवा तीन अमेंडमेंट्स को हम और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो लास्ट टाइम हमने अमेंडमेंट पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। तो 1983 का जो संशोधन है, 1983 का संशोधन है, वो कहता है कि सीआईएसएफ 1983 में आर्म फोर्स ऑफ यूनियन बन गया था। सीआईएसएफ को आर्म फोर्स ऑफ यूनियन का दर्जा दिया गया था 1983 में। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो सीआईएसएफ को भारत संघ का सशस्त्र बल कब बनाया गया? तो 1983 में बनाया गया। फिर इसके बाद में आता है कि इससे एक नई टर्म निकल के आई इसी अमेंडमेंट से, एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्सेस। एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्सेस क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रैंक से किस रैंक तक कवर करते हैं। तो ये करते हैं आपका कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर। और कभी कभी पूछा भी गया है कि एसओज किस रैंक से किस रैंक तक है, जो सब ऑफिसर्स है इस फोर्स के। तो एसओज के लिए जो है एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इस अमेंडमेंट के थ्रू जो चीज आई, वो आई पावर ऑफ अरेस्ट। इससे पहले सीआईएसएफ के पास गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं थी, जो 1983 के अमेंडमेंट के थ्रू दी गई। और इसको हम ब्रॉडली पढ़ेंगे रूल 11 में। रूल 11 जो सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल, मेनली रूल 2001 में लिखा गया है, रूल 11। उसके अंदर हम इस चीज को और ब्रॉडली पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा, वो 1989 का अमेंडमेंट है। और इस अमेंडमेंट में जो सबसे खास चीज निकल कर आई, वो आई कि 1989 से पहले, 1989 से पहले सीएसएफ सिर्फ इंडस्ट्री को सिक्योरिटी देती थी। इंडस्ट्री को सिक्योर करती थी, जो भी इंडस्ट्री आपकी गेल है, सेल है, बेल है, या आपका कोई भी पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसकी इंडस्ट्रीज को सिक्योरिटी देती थी। पर 1989 में संशोधन करके क्या किया गया कि जो भी पीएसयू है या जो भी इंडस्ट्री है, उसके एम्प्लॉयज को भी सीआईएसएफ सिक्योर करेगी, उनको भी सिक्योरिटी देगी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा में कवर किया गया। तो इसकी मेन चीज ये है। एक इन संशोधन में सबसे खास बात यही रही है। फिर आता है 1909 का, 1999 का संशोधन है। इसमें काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें दो मेन बातें निकल के सामने आई हमारे। जो फर्स्ट निकल के आई वो आई प्रोविजन ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है सेस, हम एक लेमन भाषा में बात करेंगे कि टेक्निकल कंसल्टेंसी क्या है। मान लो कि एक्स पीएसयू है, या कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, या कोई जॉइंट वेंचर है जो ट्रिपल पी पे काम कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। और इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको एक सिक्योरिटी का ग्राफ चाहिए, एक सिक्योरिटी अपने लिए चाहिए कि हम किस तरह के सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो सीआईएसएफ को लिखते हैं। सीआईएसएफ इनको टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें सीआईएसएफ में एक टीम बनाई जाती है और ये टीम यहाँ पे जाती है और एक सर्वे करती है कि कोई भी प्लांट क्षेत्र है, कोई कंपनी इंडस्ट्री, उसकी कितने गेट्स होनी चाहिए, उसमें कितने मोर्चे होंगे, उस पे स्टैटिक पोस्ट कितनी रहेगी, या अलग अलग तरह की मोर्चाज कितने रहेंगे, सीसीटीवीज कहाँ कहाँ रहेंगे, या और किस तरह की सुरक्षा उसको दी जा सकती है। इसके लिए जो जिस कंपनी का हम टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, वो कंपनी सीआईएसएफ को एक फीस पे करेगी। इसका एक शुल्क लेगी सीआईएसएफ। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो शुल्क सीआईएसएफ लेती है, ये पैसा कहाँ जमा होता है? तो ये पैसा भारत की संचित निधि में जमा होता है। संचित निधि में जमा होता है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो जाता है ये पैसा, जिसे हम इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 266(1) में पढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। दूसरी जो अमेंडमेंट हुई वो है कि इससे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सीआईएसएफ को और कोई ड्यूटी भी दे सकती है। जैसे कोई राइट्स में जाना सीआईएसएफ को, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज हुई, इलेक्शन ड्यूटीज हुई, अलग अलग तरह की ड्यूटीज इसके बाद दी जाने लगी। फिर हम संशोधन 2009 की बात करेंगे, काफी जरूरी रहा सीआईएसएफ के लिए। और इसमें क्या हुआ कि सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ जॉइंट वेंचर और प्राइवेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अंडरटेकिंग्स में, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। जॉइंट वेंचर अभी बताया था कि कोई ऐसा उपक्रम जिसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा हो और कोई प्राइवेट फर्म का भी हिस्सा हो, वो जॉइंट वेंचर है। और प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो बिल्कुल प्राइवेट हो, तो इसमें सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट इसके थ्रू स्टार्ट हुआ था, अमेंडमेंट 2009 के थ्रू। और फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्री बनी थी इंफोसिस 2009 में, इंफोसिस बेंगलुरु। और उसके बाद में काफी बनती गई है। अभी जो लास्ट में जियो वर्ल्ड में भी कुछ दिन पहले सीआईएसएफ का इंडक्शन हुआ है, एज पर माई नॉलेज। तो काफी इंडस्ट्रीज अभी हो गई है। कई बार फर्स्ट पूछी गई है, तो फर्स्ट इंफोसिस थी 2009 में। इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है, एक्सटेंशन ऑफ डिप्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्रीज एंड मिशंस। मतलब विदेश में सीआईएसएफ की ड्यूटी लगना, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में और मिशंस में, जो अलग अलग मिशन है। सर सबसे पहला जो यूएन मिशन है जो सीआईएसएफ ने अटेंड किया, वो कंबोडिया में किया। 1992 में सीआईएसएफ की एक टीम यहाँ पे गई, एक कंटीजेंट को यहाँ भेजा गया कंबोडिया, 1992 पूछा जाता है काफी बार। फिर एक हेती है, हेती में जाती थी सीआईएसएफ, तो वो फर्स्ट बार कब गई है, 2008 में। ये भी यूएन मिशन का पार्ट है, हेती भी। हेती अब बंद हो चुका है इस समय सीआईएसएफ में। और एक और है काठमांडू एम्बेसी में सीआईएसएफ अपनी सर्विसेज देती है, अभी भी दे रही है इस समय। तो ये कब स्टार्ट हुआ है, ये 2009 में स्टार्ट हुआ है। तो तीन चीजें ये है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। यूएन मिशन में सर्विसेज देना सीआईएसएफ ने स्टार्ट किया, और सबसे पहले कंबोडिया में दिया 1992 में। फिर उसके बाद में हेती में 2008 में। ये दोनों अभी बंद हो चुके हैं। काठमांडू एम्बेसी में सीआईएसएफ अपनी सर्विस दे रही है, वो 2009 से दे रही है सीआईएसएफ। तो आज के लिए इतना ही है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसको दोबारा रिवाइज कराया जाएगा। और हर पार्ट से हर बार क्वेश्चन आया है, तो इसमें ऐसे कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आप इसको रीड आउट कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।